हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में कि यह फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर पी एक्स क्या है, एक कोई पॉलिनोमियल है। पी एक्स एक कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है 1 से ग्रेटर देन, कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 1 से ग्रेटर देन है, और ए एक कोई रियल नंबर है। ए क्या है? एक रियल नंबर है। तब पहली कंडीशन होती है फैक्टर थ्योरम की कि अगर बाय द वे आपका दिया हुआ है कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब पहली कंडीशन में आपका ये दे रखा है कि x माइनस ए जो है उस पी एक्स का एक फैक्टर है। अगर बाय द वे पहली कंडीशन ये दे रखी है कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये कंडीशन दी है। मतलब यहां पर दिया रहेगा कि x माइनस ए क्या है? फैक्टर है किसका? पी एक्स का। अगर x माइनस ए एक फैक्टर है तब याद रखना यहां पर पी ए की जो वैल्यू होगी, पी ए की वैल्यू जो होगी वह 0 है। अगर x माइनस ए, मतलब ये चीज अगर बोल रहा है कि x माइनस ए इस पी एक्स का एक फैक्टर है, या ये चीज क्या होगी? आपकी गिवन होगी। अगर गिवन में है ये चीज कि x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे? पी ए की वैल्यू निकालेंगे, वह क्या आएगी? 0 ही आएगी, अगर यह इसका एक फैक्टर है तब। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि बाय द वे क्या होता है, ये कंडीशन है कि पी ए आपका आ गया 0, मतलब पी ए 0 आ गया, मतलब क्या होता है कि जहां पर x है, x की जगह पर आपने क्या रख दिया? a रख दिया, और a रखने के बाद क्या आया? पी ए की वैल्यू जो है वह 0 आ गई। अब 0 अगर आ जाती है तब हम क्या कहेंगे? देन हम कहेंगे कि x माइनस ए जो होगा, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या होगा कि वहां गिवन होगा कि ये फैक्टर है, तो हमें अगर वेरीफाई करना है कि यह इसका फैक्टर है कि नहीं। किसका? एक कोई जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसका फैक्टर x माइनस ए है कि नहीं। अगर हमें ये चेक करना है कि x माइनस ए इस पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं, तो आपको करना क्या है? x की जगह पर a वैल्यू रख देना है, मतलब क्या निकाल लेना है? पी ए निकाल लेना। अगर पी ए इक्वल टू 0 आ जाता है तब हम कह देंगे कि यह इसका एक फैक्टर है। दोबारा क्या कहता है कि बाय द वे आपने क्या निकाल लिया? पी ए की वैल्यू क्या निकाला? 0 निकाला, मतलब कि x की जगह पर आपने कोई वैल्यू रखा, और रखने के बाद क्या आया? उसकी वैल्यू आ गई 0 के इक्वल, मतलब पी ए की वैल्यू आ गई 0 की। अगर आपने प्लस का ए रखा है तब उसका फैक्टर क्या होगा? x माइनस ए उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में बताया होगा कि वहां पर हम लोग क्या करते थे कि x प्लस ए से अगर डिवाइड करना होता था तो हम लोग p माइनस ए निकाल लेते थे। एकदम जस्ट आपको रिमाइंडर थ्योरम ही याद रखना। बस वहां पर क्या, जो p माइनस ए की वैल्यू निकल के आती थी उसको हम लोग बोल देते थे कि यह इसका रिमाइंडर है। यहां पर क्या होगा कि p माइनस ए की वैल्यू आप निकालेंगे, और निकालने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर 0 आ जाती, मतलब कह सकते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देन x प्लस ए उसका क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। चलिए हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। एक एग्जांपल देके समझाते हैं। यहां पर जब आपको चेक करना हो, चेक x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ,
check x minus 2 is the factor of x square minus 4x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। हमें चेक करना हो जाए बाय द वे ऐसे कि x माइनस 2 क्या है, एक फैक्टर है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का। अगर हमको ऐसी कंडीशन दे रखी है, हमें चेक करना हो कि क्या x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा काम। जैसे देखो यहाँ पर क्या होता था, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर होता था तो हम क्या निकालते थे, पी ए निकालते थे। तो यहाँ x माइनस 2 है, तो यहाँ देखा होगा कि a की जगह पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। और जो ये पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम px के इक्वल लेट कर लेते हैं कि px हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि माइनस 2 है तो यहाँ पर हम p2 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, p2। अगर ये प्लस 2 होता तो हम क्या निकालते, p माइनस 2 निकालते। तो p2 निकालेंगे, p2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 4। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, और 4 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा होता है 8, तो ये हो जाएगा 8 और ये आएगा आपका 4। अब इससे माइनस करेंगे, जब आप माइनस करते हैं कोई नंबर आपका दिया होता है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो प्लस में और माइनस में नंबर दिया होता है, तो जब आप माइनस करते हैं पहले तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और साइन हमेशा क्या होता है, बड़ी संख्या का लगाते हैं, और ये प्लस आपका हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। तो आपने यहाँ पर देखा कि x की जगह पर आपने 2 रखा और 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब p2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो x माइनस 2 होगा इसका एक फैक्टर होगा। रीजन क्या, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इस px का एक फैक्टर हो जाएगा। रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने चेक किया, चेक करना था कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हमने क्या किया, जहां पर x है वहां पर 2 रख दिया। अगर ये माइनस 2 रखा होगा तो यहाँ प्लस का 2 रखा जाएगा। तो p2 की वैल्यू निकाला, अब p2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जैसे p2 की वैल्यू 0 आ गई, हमने बोल दिया कि जो x माइनस 2 है इस px का क्या है, एक फैक्टर है। इसी बेसिस पे हम फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे एक्सरसाइज को करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है, डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज द x प्लस 1 अ फैक्टर। मतलब चेक करना है। इससे पहला आपका ये पार्ट दिया हुआ है, इसको हम px लेट कर लेते हैं। ये दिया है आपका x क्यूब और इसके बाद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1, और यहां पर हमें चेक करना है कि x प्लस 1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने अभी पहले बताया था कि अगर आप x प्लस a पर चेक कर रहे हैं तो आपको p माइनस a निकालना होगा। अगर आप x माइनस ए पर चेक कर रहे हैं तो आप निकालिए पी ए की वैल्यू। मतलब अगर प्लस ए होगा तो आप p माइनस ए निकालेंगे, और अगर माइनस ए दिया है तो p प्लस ए निकालना है आपको। एकदम सिंपल सा फंडा है। तो अब हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस 1 दिया है तो मैंने बताया था ना, प्लस दिया होगा तो माइनस के साथ लेते हैं। तो यहां पर हम क्या निकाल लेते हैं, p माइनस 1 निकाल लेते हैं। और p माइनस 1 निकालने का मतलब क्या होता है कि जहां पर x लिखा है यहाँ पर आपको माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जहां पर x लिखा है वहां पर हमने क्या लिख दिया, माइनस 1, क्योंकि हम निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू, p माइनस 1 की। p माइनस 1 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें x प्लस 1 को चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं। यहाँ पर देखा आपने a की जगह पर प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ पर हम p माइनस 1 निकालेंगे। चलिए इसके बाद लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो लिखेंगे माइनस 1 इसका स्क्वायर हो गया,
और इसके बाद यहाँ पर x सिंगल सा x है, तो इस x की जगह पर हम रख देंगे -1 और फिर आएगा आपका +1। और हमने आपको पहले बताया था, जिन्होंने हमारा एक्सरसाइज 2.3 देखा होगा उसमें बताया था कि माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो आंसर आपका माइनस में आता है, और माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती है तो आंसर हमारा प्लस में आता है। मतलब कभी भी निगेटिव दिया है, उसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर आपका आएगा निगेटिव में आएगा। और बाय द वे माइनस की पावर जो है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना याद रखना। तो यहाँ पर -1 की पावर 3 है, 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर है तो ये आंसर किस में आएगा, निगेटिव आएगा। और माइनस की पावर आप चाहे जितना, सॉरी 1 की पावर आप चाहे जितना नहीं लगा दो, 1 की पावर की जो वैल्यू आएगी वह 1 ही आएगी। मतलब यह होता क्या, देखो -1 की पावर 3 है तो इसका क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि 1 की चाहे जितनी पावर आप लगा दो आंसर तो 1 ही आने वाला है। और साथ में आपको देखना है साइन कौन सा लगाना, तो ये पावर ऑड है तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस में। और यहाँ 1 की पावर 2 है तो एक तो प्लस आएगा 1, और दूसरा साइन देखना है तो माइनस की पावर 2 है, और 2 होता है एक इवन नंबर, और इवन का होता है पॉजिटिव, तो ये तो प्लस में ही रहेगा। और ये प्लस और -1 रहेगा +1, तो ये 1 प्लस और माइनस कट जाएगा, और ये प्लस और -1 कट जाएगा। 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 से 1 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि p-1 की जो वैल्यू आई है वह 0 आ गई। तो हमने बताया था कि अगर ये फैक्टर थ्योरम में हमने बताया था कि अगर pa की वैल्यू 0 होती है तो x - a क्या होगा, उस px का एक फैक्टर होगा। और यहां पर हमने देखा कि p-1 की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो अब हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर x, ये माइनस में है तो यहां पर लिखेंगे प्लस का 1, 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये इस जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, पहले पार्ट को कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट को चेक करेंगे क्या यह इसका फैक्टर है या नहीं है। तो भाई इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, आपका जो px है, px यह गिवन है x की पावर 4, x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। ये तो आपका पॉलिनोमियल है, और चेक करना है आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे, x + 1 पे। अगर x + 1 पे चेक करना है तो आपको वैल्यू किसकी निकालना है, मैंने कहा था ना कि बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं जिससे आपके माइंड में गुड सेटअप हो जाए। ये +1 होगा तो आपको माइनस में रखना है। तो यहां पर क्या निकालते हैं, p-1 की वैल्यू निकालते हैं। चलिए p-1 का मतलब हो जाएगा जहां पर x है वहां पर -1 आपको रखना है। तो -1 की पावर 4 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 3 और प्लस हो जाएगा -1 की पावर 2। फिर x आया है, जहां जहां x होगा वहां वहां आपको क्या करना है, -1 को पुट कर देना है। तो हमने क्या किया है, यहां पर रख दिया -1, तो -1 की पावर 4। यहां दिया था x की पावर 3, तो यहां हो गया -1 की पावर 3। यहां लिखा था x स्क्वायर, तो हमने क्या लिख दिया, -1 का स्क्वायर। फिर लिखा है प्लस का साइन लगा दो। x लिखा है यहाँ पर -1 और इसके बाद +1। अभी हमने क्या किया, जहां जहां x है वहां वहां पर हमने -1 को पुट कर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था ना 1 की चाहे जितनी पावर हो, 1 की पावर का आंसर 1 ही आएगा।
मतलब 1 की पावर 4 है, इसका आंसर 1 आएगा। अब इसके बाद हमें साइन को देखना है। साइन को देखते समय हम क्या देखते हैं कि 1 जो है इसकी पावर -1 है, इसकी पावर इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो प्लस में आएगी, ऑड है तो माइनस में आएगी। तो एकदम सिंपल सा है, यहाँ पर ये इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, और ये ऑड पावर है तो ये -1 होगा। ये इवन पावर है यहाँ पर तो +1 रहेगा, और ये तो प्लस और माइनस तो ये तो -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये प्लस का साइन है बना दिया हमने। अब यहाँ पर देखो ये -1 ये +1 कट गया, ये -1 ये +1 कट गया, लेकिन यहाँ पर देखा 1 बच गया। मतलब p-1 की जो वैल्यू है वह 1 आ गई। अभी हमने देखा था p-1 की वैल्यू 0 आई थी। जब 0 आई थी तब हमने लिखा था कि यह इसका एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर देखा कि p-1 की वैल्यू 1 आई है, मतलब 0 नहीं आई है। अगर 0 नहीं आई है तो इसका मतलब ये होगा कि यह इसका एक फैक्टर नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे therefore x + 1 is not factor of px। ये जो आपका px दिया है पॉलिनोमियल, ये x + 1 इसका एक फैक्टर नहीं होगा। रीजन क्या था कि जो हमने p-a की वैल्यू निकाला वह 0 नहीं आई, जबकि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि p-a की वैल्यू 0 आनी चाहिए। मतलब x की जगह पर जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। 0 नहीं आई है, मतलब यह इसका एक फैक्टर नहीं होगा। अब हम इसी तरह इनके इन दोनों पार्ट को भी करेंगे, एकदम सिंपल सा वही काम। चेक आपको x + 1 पे ही करना है, इसलिए सभी जगह हम निकालेंगे -1, p-1 यहाँ पे -1। जहां पर आप p-1 निकालेंगे, जिस p-1 की वैल्यू 0 आ जाएगी वह उसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आती तो वह उसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये पेज खाली है, यहां पर करते हैं। पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। ये दिया है x की पावर 4 + 3x³। ये यहां पर लिखते हैं। थर्ड नंबर पार्ट में दिया है x की पावर 4 + 3x³ + 3x² और प्लस x है और प्लस है 1। ये जो थर्ड पार्ट है उसमें इस पे चेक करना है कि यह जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का x + 1 फैक्टर है कि नहीं। इस पर हमें चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इसको चलो लेट कर लेते हैं, इसको भी थर्ड पार्ट को, इसको भी px के इक्वल लेट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम p-1 मैंने बताया था ना चेक करना है आपको सभी में। इस पार्ट में आपको बताया था आपको चेक करना है कहां पर, x + 1 पर ही। अगर सभी को x + 1 पर ही चेक करना है तो सभी में आपको p-1 की ही वैल्यू निकालना है। तो यहां पर भी हम निकाल लेंगे p-1। p-1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 और फिर यहाँ पर लिखा है 3, इसको ऐसे लिख लेंगे। मतलब जहां ऐसे 3 लिखा है इसको आपको वैसे ही लिख देना है। बस आपको वैल्यू कहाँ रखना है, जहां पर x लिखा है। तो यहाँ पर x लिखा, x की पावर 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे -1 की पावर 3 और प्लस हो जाएगा आपका 3 और इंटू में आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर भी -1 लिख देंगे +1। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जहां जहां पर x था वहां पर हमने -1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब फिर वही बात कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर निगेटिव आएगा, और -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखा -1 की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो ये तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखा 3 लिखेंगे, ये तो 3 वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ये ब्रैकेट में -1 लिख देंगे। दो साइन कभी एक साथ नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट में -1 लिख दिया।
और इसके बाद देखते हैं 3 लिखा है, -1 स्क्वायर दिया है, इवन नंबर पावर है तो ये 1 आ जाएगा प्लस का, और ये तो प्लस माइनस, ये -1 हो जाए, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस हो जाता है माइनस ही, और प्लस आपका 1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ये तो आपका ये आपका 1 ही रहेगा, और 3 का इस बार आपको 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 का आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3, और यहां पर आप देखेंगे इस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो -3 हो गया, यहाँ प्लस में है तो प्लस रहेगा, साथ में ये चाहो तो कट कर दो, प्लस और माइनस कट गया, अब ये प्लस और -3 भी कट गया, बच गया आपका क्या 1। यहाँ पर भी p-1 जीरो नहीं आया है, या क्या आ गया है 1 के इक्वल आ गया है, जबकि x + 1 को इसका फैक्टर होने के लिए p-1 की वैल्यू को क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, जो 0 नहीं हुई है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, तो लिख देंगे देयरफॉर x + 1 is not factor of लिख सकते हैं गिवन px, इस गिवन px का x + 1 फैक्टर नहीं होगा। रीजन जानते हो कि क्योंकि हमने p-1 की वैल्यू निकाला, या 0 नहीं हुई है। चलिए इसके बाद हम इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा px क्या दिया है देख लेते हैं पहले। फोर्थ पार्ट में आपका दिया है px x³ - x², क्या लिखेंगे x³ - x² प्लस 2 + √2 और x, एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, कहां पर चले गए, एक सेकंड सॉरी, x³ - x² है, माइनस में है, उसके बाद प्लस, ठीक है, ये साइन एक्चुअल में माइनस का है, ये आपका माइनस का है, ये x² हो जाएगा, ये माइनस का है, और इसके बाद लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में आपका +√2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे +√2। ये तो फोर्थ पार्ट था जो था, उसको हमने लिख दिया px के इक्वल। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, p-1 की वैल्यू निकालेंगे, तो p-1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है -1 रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका -1 इसका क्यूब, माइनस यहाँ पर हो जाएगा -1 इसका स्क्वायर, और इसके साथ में आपको ये माइनस लिखना है, जहां पर x होगा आपको वैल्यू वहीं पर रखना है, बाकी किसी में आपको कोई छेड़खानी नहीं करना, जैसा है वैसे ही लिख दो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 + √2, और x की जगह पर यहाँ लिख देंगे इनटू में -1, और प्लस का है हमारा √2। फिर वही बात, -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा आपका -1, और ये माइनस का साइन लगा हुआ है, -1 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस में 1 होता है, तो प्लस का 1 लिख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इस -1 का इस ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले -1 का इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस साइन ऐसे लगा रहने दो, तो -1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, -1 का +√2 से करोगे तो -√2 आएगा, और प्लस में है आपका √2, ये तो ऐसे ही लिख देंगे, ये -1 ये -1 ये हो जाएगा -2, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये +2 आएगा, ये माइनस है ये माइनस है तो +√2 हो जाएगा, और +√2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे √2 और √2 ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों नहीं कटेंगे, तो √2 और √2 आपका हो जाएगा
2√2, मतलब जब √2 में 1√2 और ऐड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो p-1 की वैल्यू में ये भी 0 के इक्वल नहीं हुआ है, इसका मतलब इट इज नॉट फैक्टर ऑफ px, यह इस px का फैक्टर नहीं होगा। रीजन में आपने क्या लिख दिया, रीजन तो जानते हो कि फैक्टर थ्योरम बताती है कि अगर p-a या pa की वैल्यू 0 आती तब उसका फैक्टर होगा, नहीं तो वह उसका फैक्टर नहीं होगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, अब यहां पर भी वही काम करना है, यहां पर यूज करना है फैक्टर थ्योरम का और डिटरमाइन करना है कि gx px का एक फैक्टर है कि नहीं, कि डिटरमाइन gx इज द फैक्टर ऑफ px। हमें डिटरमाइन करना है कि ये gx px का ये फैक्टर है कि नहीं। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर पॉलिनोमियल तो चेंज थे, लेकिन जिसपे हमें चेक करना था वह x+1 ही था, मतलब वो जो चेक करने वाला था वो एक ही बार दिया था। यहाँ पर क्या है, बार बार एक बार px दिया है, दोबारा gx दिया है, मतलब आपको चेंज करके देखना, जो ये gx दिया होगा इसी पर हमें चेक करना होगा कि यह इसका फैक्टर है कि नहीं है। दोबारा gx दूसरा दिया है, उसके बाद दूसरा दिया है। तो पहले पार्ट को करते हैं। पहले पार्ट में आपका px दिया हुआ है 2x³ और प्लस है आपका x², माइनस है 2x और माइनस है 1, और जिस पर हमें चेक करना है वह gx है आपका x+1। पहला तो एकदम वही मिल गया आपको। पहले जो हम इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर भी आपने देखा था हम x+1 पर ही चेक कर रहे थे कि यह इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये +1 था तो हम p-1 की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पर भी x+1 है तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, p-1 की। तो p-1 की वैल्यू चलो निकाल लेते हैं। p-1, क्योंकि ये +1 है तो p-1 की वैल्यू निकालेंगे। यह लिखेंगे 2 और इनटू में आ जाएगा -1⁻³ और प्लस ये हो जाएगा -1⁻², फिर आएगा -2 और x लिखा है, इस x की जगह पर हम फिर से लिख देंगे -1 और फिर आएगा -1। अभी हमने क्या किया, जहां जहां x था वहां पर हमने -1 रख दिया। क्यों -1 रखा, क्योंकि x+1 पे चेक करना था, तो इसलिए हमने p-1 की वैल्यू निकाल ली। तो अब चलो करते हैं। 2 हो जाएगा, -1⁻³ है, ये -1 आएगा, रीजन जानते हो, -1 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर -1 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर है तो ये +1 रहेगा। और इस -2 का इस -1 से जब मल्टीप्लाई करो, जब दो नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों के साइन माइनस होते हैं तो आंसर उनका जो आता है, प्रोडक्ट उनका जो आता है वह प्लस में आता है। मतलब -2 और -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका +2 हो जाएगा और लास्ट में -1 दिया। चलिए करते हैं, -1 से +1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का -1 से करेंगे। अब यहाँ पर 2 प्लस का है, -1 जो है माइनस का है। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं तो माइनस में आंसर आता है। तो ये हो जाएगा -2 और बचा आपका +2, +2 -2 ये भी कट जाएगा, आ जाएगा 0। मतलब p-1 जो है वह इक्वल टू क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हमने बताया था, अगर pa की वैल्यू 0 आती तो वह उसका फैक्टर होता है। मतलब p-1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर होगा। और x+1 किसके इक्वल लिखा है, gx के, तो हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px, क्योंकि x+1 इक्वल लिखा है किसके, gx का। तो हम ये ना लिख के कि x+1 इस px का एक फैक्टर है,
हम लिखेंगे कि जी एक्स जो है वह पी एक्स का एक फैक्टर है। यही हमको चेक करना था कि यह इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। बता देंगे कि ये जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है। चलिए इसी तरह हम करते हैं इसके सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपका जो पी एक्स है या पी एक्स आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² और उसके बाद लिखा है 3x और प्लस 1 और जिस पर चेक करना है वह है जी एक्स। इस बार जी एक्स है आपका x प्लस 2। पी एक्स आपका दिया है जी एक्स जिसे हमें चेक करना है कि यह इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। तो यह क्या दिया है x प्लस 2। याद रखना जब x प्लस 1 पर चेक करते थे तो हम p माइनस 1 निकालते थे और अगर हम x प्लस 2 पर चेक करेंगे तब हम निकालेंगे कौन सी वैल्यू p। ये प्लस 2 है तो हम क्या निकालेंगे माइनस 2। बार बार मैं उस चीज को रिपीट कर देता हूं जिससे बाद में भी कोई आया है ना तो उस चीज को समझ ले अच्छे से कि, और जो पहले से लगातार कंटिन्यू देख रहा है उसको तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये क्या लिखा प्लस 2 लिखा है तो यहाँ पर क्या है माइनस 2 रख दिया। तो अब माइनस 2 रखेंगे x की जगह पर तो ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 हो जाएगा इंटू में आएगा माइनस 2 यहाँ x² है तो माइनस 2 की पावर 2 प्लस है आपका 3 और x की जगह पर रखना है माइनस 2 और प्लस 1। ये हमने रख दिया। अब इसके बाद जानते हैं कि माइनस 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो माइनस 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब हो जाएगा कि माइनस 2 का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी नंबर में जितनी पावर लगी होती उस नंबर का उतने बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस 2 का अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा हो जाएगा 4 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से तो ये आएगा माइनस 8 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8 और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो इनटू में आ जाएगा आपका 4 और ये 3 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 3 प्लस का है और 2 माइनस का है। तो एक प्लस का एक माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो उसका प्रोडक्ट माइनस में आता है। तो ये माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 6 और प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 8 और 3 4 जा होता है 12 और 6 से 1 को आप माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 5 और यहाँ पर क्या होगा अब ध्यान देना सब्ट्रैक्ट करते समय ये आपको एकदम सिंपल था। यहाँ देखो मैंने क्या किया 6 प्लस 1 था तो माइनस 6 और प्लस 1 एक साइन एक नंबर अगर निगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है अगर अपोजिट साइन है। उसके बाद हमें साइन किसका लगाना बड़े नंबर का। 6 बड़ा नंबर था तो माइनस लगा दिया। अब ऐसे ही इनके साथ करेंगे। ये माइनस 8 है प्लस 12 है तो ये दोनों भी अपोजिट साइन के होंगे तो प्लस कर सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस 4 और फिर आएगा आपका माइनस 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया प्लस 4 ये माइनस 5। अब इन दोनों को फिर से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को आप फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1 आ जाएगा। तो p माइनस 2 की वैल्यू देखा कि p माइनस 2 की वैल्यू 0 नहीं आई है। p माइनस 2 की वैल्यू 0 नहीं आई है इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो gx है वह px का एक फैक्टर नहीं होगा। अगर ये p माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाता तो ये x प्लस 2 फैक्टर होता। अगर x प्लस 2 फैक्टर होता तो gx भी px का होता।
लेकिन ये p माइनस टू की वैल्यू 0 नहीं आई, तो इसका मतलब x प्लस टू इसका फैक्टर नहीं है। अगर x प्लस टू इसका फैक्टर नहीं है तो gx भी px का फैक्टर नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे therefore gx is not factor of px, ये gx px का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में पहले देख लेते हैं px क्या दिया हुआ है। px आपका दिया है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो ये दिया है आपका थर्ड पार्ट दिया है, जहां पर px आपका दिया है x क्यूब माइनस x स्क्वायर, देख लेते हैं एक बार फिर से, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है। वैसे ये लिख देंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस फिर चेक कर लेते हैं क्या दिया है, 6 दिया हुआ है। और gx है आपका, gx देखेंगे, gx है आपका x माइनस 3, gx है आपका x माइनस 3, px है आपका x क्यूब माइनस 4x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और चेक करना है हमें x माइनस 3, जो gx है x माइनस 3। तो अब इस बार हम क्या निकालेंगे, p लिख देंगे, यहाँ माइनस 3 है तो यहाँ पर ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम क्या निकालेंगे, p3 की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हमें चेक करना है x माइनस 3। हमने कहा था अगर ये माइनस में होगा तो प्लस में चेक करेंगे, अगर प्लस में होता तो माइनस में चेक करते। तो p3 की चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। p3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 क्यूब हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे क्या, 4 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। यहां हमने क्या किया, जहां जहां पर x था वहां वहां पर 3 रख दिया। क्यों 3 रखा, क्योंकि इस बार मैं p3 निकाल रहा हूं। p3 का मतलब होता है कि जहां जहां पर x है वहां पर आपको x को सब्स्टिट्यूट करना है, जहां जहां x है वहां वहां पर आपको 3 रख देना है। तो 3 रख दिया हमने। तो 3 क्यूब कितना हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा होता है 27 होता है, और ये हो जाएगा 4, और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 और सॉरी 3 और 6 होता है 9। चलिए कर देते हैं ये 27, और 4 9 जा होता है 36, और प्लस हो जाएगा 9, 4 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 36 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 27 है और माइनस 36 है, दोनों अपोजिट साइन के, अपोजिट साइन के होते तो दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 27 से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस 9 आएगा, और प्लस 9, माइनस 9 और प्लस 9 ये हो जाएगा आपका 0। मतलब p3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। x की जगह पर आपने 3 रखा, 0 हो गया। अगर p3 की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब x माइनस 3 इस px का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ लास्ट में हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर gx क्यों लिखा है, क्योंकि x माइनस 3 इक्वल लिखा है किसके, gx के। तो हम लिख देंगे देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px। ये भी हम चेक कर लिए कि ये gx जो होगा वो px का एक फैक्टर होगा। रीजन में क्या है, क्योंकि p3 की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इस बार क्या करना है, यहां दिया है कि फाइंड करना है। इस बार हमें क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। आपको क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या है, इस बार इन्होंने कहा है कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px।
इस बार आपको चेक नहीं करना है कि x माइनस वन फैक्टर है कि नहीं। इस बार उसने खुद बता दिया है कि x माइनस वन जो है इस पॉलिनोमियल जो px का एक फैक्टर है, और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, k की। मतलब इस बार क्या है, थोड़ा पहले क्या होता था, हम चेक करना होता था कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करते थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे और जीरो आ जाती थी तो हम कहते थे फैक्टर है, और अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल उस पॉइंट पर नहीं आती थी जीरो तो कह देते फैक्टर नहीं है। लेकिन इस बार कह दिया है कि इसका फैक्टर है। अगर इसने कहा है, बाय द वे, अगर ये कहता है कि x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ये कह रहा है कि x प्लस वन, पूछ नहीं रहा है, इस बार कह रहा है, बता रहा है कि x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस p माइनस ए की जो वैल्यू होगी वह जीरो ही आएगी। समझे? अगर बाय द वे ये बता रहा हो कि ये इसका फैक्टर है तो p माइनस ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि इसने इस बार बताया है। दो कंडीशन होती फैक्टर थ्योरम की, पहली कि चेक करना होता है कि बताओ कि x प्लस ए इसका फैक्टर है कि नहीं है, तब हमको क्या होता है, हम p माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाती है, इस बार क्या बोला है मैंने, जब हमें चेक करना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि p माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर p माइनस ए की वैल्यू जीरो आ जाती है तब ये इसका फैक्टर होता है। इस कंडीशन में क्या है, ये कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब p माइनस ए जीरो के तो इक्वल होगा ही। एकदम यही कंडीशन हमको अप्लाई करना है, ये वाली कंडीशन अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है फैक्टर है, तो हम p माइनस ए को इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो के कर देंगे और k की वैल्यू निकाल देंगे। इससे पहले हम ये करते आए हैं, वहां चेक करना होता था तो निकालते थे, उसके बाद बताते थे, जीरो के इक्वल आ जाता था तब कहते थे फैक्टर है, अगर जीरो के इक्वल नहीं आता था तो कहते थे फैक्टर नहीं है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। अब पहले पार्ट को हम करेंगे, यहां पर आपका px है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये आपका पॉलिनोमियल दिया है और हमें चेक करना है कि, चेक नहीं करना सॉरी, यहां बताया है कि x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ px, तो हम इस बार लिख देंगे पहले से, सिंस x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ px, ये px का फैक्टर है, इसलिए हम लिखेंगे क्या कि p, ये माइनस वन है तो यहां लिखेंगे p1, इसलिए p1 की जो वैल्यू होगी वह जीरो के इक्वल होगी, ये लिख दिया। अब हम क्या निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल से p1 की वैल्यू निकालेंगे, और p1 की वैल्यू निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। चलिए p1 की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो p1 क्या हो जाएगी, या वन का एक्स स्क्वायर है तो ये वन स्क्वायर हो जाएगा, और ये x है तो ये हो जाएगा वन, और प्लस हो जाएगा आपका k की जगह पर आपको कुछ नहीं रखना है, मतलब px में पॉलिनोमियल है तो मतलब x की जगह पर आप रखेंगे, k वेरिएबल है लेकिन आपको k की जगह नहीं रखना है, तो k हो जाएगा इक्वल टू जीरो, और वन का स्क्वायर वन होता है, सिंपल सा, वन प्लस के इक्वल टू आ गया जीरो, वन प्लस वन होता है आपका टू, वन प्लस वन क्या होता है, टू प्लस के इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस टू है क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालना, तो k को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी जो चीज दिया है उसको राइट हैंड साइड में ले आओ, तो राइट हैंड साइड जब साइड चेंज करते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है, जैसे प्लस टू है तो इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था।
कंडीशन आपकी दी हुई थी कि x प्लस x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू निकालो। तो हम यहाँ पर x माइनस वन इसका फैक्टर था, तो हमने बता दिया कि P1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। P1 कैसे निकाला, जहां जहां x था वहां वहां 1 रख दिया और उसको इक्वल टू 0 के कर दिया, फिर k की वैल्यू निकाल दी। इस तरह पहला पार्ट हो गया। चलिए इसके दूसरे पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका, यहाँ पर px है आपका दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2, ये दिया हुआ सेकेंड पार्ट। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी वही चीज लिखेंगे क्या कि x माइनस वन इसका क्या है, फैक्टर है। तो लिख देंगे क्या, x माइनस वन। यहाँ दिया हुआ है सभी के लिए, फॉलोइंग केसेस, सभी केसेस के लिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सभी केसेस के लिए x माइनस वन इन सबका क्या है, फैक्टर है। तो हम यहाँ लिख देंगे x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ px। ये कंडीशन लिख देंगे, जैसे आप लिखेंगे कि x माइनस वन इस px का फैक्टर है, वैसे ही हम लिख देंगे क्या कि ये जो p1 होगा यह इक्वल टू हो जाएगा 0। इस बार p1 निकालेंगे इस पॉलिनोमियल से, तो यहां पर रखेंगे x की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2। इसके बाद लिखा है x स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 1 स्क्वायर, और फिर लिखा है k x की जगह लिख देंगे 1, और प्लस हो जाएगा आपका 2 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, k और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे k आएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0 के, और 2 और 1 का फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना, नंबर को ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा k और 2 प्लस 2 होता है 4। हमें वैल्यू k की निकालना है, मतलब प्लस 4 को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, प्लस 4 है इस साइड जाके माइनस 4 हो जाएगा। इस तरह k की वैल्यू आ जाएगी -4। तो सेकेंड वाले पार्ट का जो k की वैल्यू है वह हो जाएगी -4। अब इसी तरह आप थर्ड और फोर्थ पार्ट को करेंगे। चलिए कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट में आपका px दिया हुआ है, px आपका दिया है kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और मैंने कहा था ना सभी के लिए x माइनस वन ही फैक्टर है, तो फिर से हम वही चीज लिख देंगे, सिंस x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ px, ये px का फैक्टर होगा। जैसे ये कंडीशन लिखेंगे, हम -1 है तो हम निकालेंगे क्या, p1 की वैल्यू, और यह इक्वल टू 0 के होगी। रीजन जानते हो, क्योंकि इस बार इसने बता दिया है कि ये इसका फैक्टर है। चलो p1 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर k लिखा है तो k ऐसे ही लिख देंगे, x स्क्वायर है तो इंटू 1 का स्क्वायर होगा, -2 इंटू x है 1 लिख दिया, और प्लस 1 और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद k इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 जा 2 होता है, प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। k का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k आएगा, -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0, और k की वैल्यू थर्ड वाले पार्ट की आ जाएगी 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए फोर्थ वाला पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। ये फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, यही पर कर लेते हैं, बार बार देखना पड़ता है। ये थर्ड इसी का फोर्थ पार्ट था, px इक्वल टू, चलो यही कर लेते हैं। px है आपका kx स्क्वायर और माइनस है 3x प्लस k है, और फैक्टर तो सभी का x माइनस 1 ही है,
तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। लिख देंगे कि x माइनस 1 क्या है, इस px का एक फैक्टर है। फैक्टर है तो हम फिर लिख देंगे क्या कि p1 जो होगा हमारा यह इक्वल टू आएगा आपका 0 के, और p1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर x की जगह पर 1 रख के। तो ये हो जाएगा k इंटू में x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा, माइनस 3 इंटू एक्स है यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस k लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो k इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 1 जा हो जाएगा 3, और प्लस हो जाएगा k इक्वल टू हो जाएगा 0। k का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा, और माइनस 3 और प्लस k इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, x की जगह पर 1 रख के सॉल्व कर लिया, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट में हमारा आया k माइनस 3 प्लस k। अब यहां पर देखेंगे ये k और k ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो k प्लस k हो जाएगा आपका 2k। k 1k में एक k और जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2k, और ये माइनस 3 है, इस साइड में जाके प्लस 3 हो जाएगा, और k की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो इस तरह हमने k की वैल्यू निकाल लिया 3/2। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट और सेकंड ऐसे थे जहां पर हमें चेक करना था कि px gx का फैक्टर है या नहीं है, या gx px का फैक्टर है कि नहीं। और यहाँ पर क्या था क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बता दिया था कि यह इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालो। तो बताया था इसलिए हमने पहले से लिख दिया कि ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के पर, कंडीशन लगा के k की वैल्यू निकाल लिया। इस तरह आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वह अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।